हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह, स्वागत है आपका संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने जो शुरू कर रखे थे कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, अफ्रीका महाद्वीप को कर लिया था। आपने किया कि नहीं किया ये पता नहीं। और सेकंड जो है वो यूरोप महाद्वीप। आपको एक बढ़िया खुशखबरी देनी है। एक तो अपने ज्योग्राफी करवाने के लिए ज्योग्राफी के लेक्चरर आया करेंगे। हिंदी और संस्कृत के हमारे जो साथी हैं, विद्वान साथी, उनसे भी बात हो गई। हिंदी की टेस्ट सीरीज और हिंदी की निःशुल्क क्लासें भी आपको दी जाएंगी। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के किसी लेक्चरर साथी से, अपने अनुभवी साथी से बात हो रही है। और इंग्लिश के तो अपने पास 2-3 साथी जो हैं, जल्दी 1 वीक में ये सारा शुरू हो जाएगा। और बचा हुआ क्या, हिस्ट्री। फिर मैं फाइनली हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और साइकोलॉजी पर काम कर सकूंगा अच्छे से। इसके अलावा जो विषय बचते हैं उन सभी विषयों की फैकल्टी, मैं कहता हूं कि हर विषय का अनुभवी जो है ना साथी आपके सामने जो है, जो आपको पढ़ाए, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, स्पेशल इस विषय के इस टीचर से पढ़ रहे हैं। आपको भी सुकून मिलेगा, थोड़ी मुझे भी फुर्सत मिलेगी। नहीं तो भैया पता ही नहीं चल रहा, कौनू फिरकी ले रहा है भाई, दिन कब है रात कब है पता ही नहीं चल रहा। बड़ा जो है ना वर्कलोड हो गया है। तो जल्दी हो सकता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन जो है अपने वो भी शुरू कर ले रायसेन नगर में। उससे पहले ऑनलाइन वाला ये सारा चलता रहेगा यूट्यूब पर। फ्री में आपको हर विषय की, साइंस की क्लासों के लिए अपने पास 2 टीचर जो है अपने को बिल्कुल शानदार मिल गए। एक सर है, एक मैडम है। जल्दी उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। आज हम बर्मिंघम शहर की तरफ चलेंगे। सुन बर्मिंघम रहंदी है कुड़िए हुसन 85 डिग्री, नेचर जट दा पुज के साऊ, किसे नाल ना बिगड़ी। ਅੱਗੇ पता नहीं की है ना। बहुत घैंट गलबात आप बर्मिंघम वाले ती करांगे। चलो भी, ये हमने महाद्वीप किया था भाई, देवियों और सज्जनों। ये लो भाई, हमने इस महाद्वीप को पढ़ लिया था, अफ्रीका महाद्वीप को। हमने उसमें सहारा, कालाहारी मरुस्थल पढ़े थे, नील नदी को पढ़ा था, विक्टोरिया झील को पढ़ा था, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत को पढ़ा था, एटलस पर्वत श्रृंखला को पढ़ा था, माउंट किलिमंजारो को पढ़ा था, और आपके जोहान्सबर्ग सोने की खानों को पढ़ा था, किम्बरले हीरे की खानों को पढ़ा था। हीरे की सबसे बड़ी जो नगरी आज और पढ़ेंगे, यूरोप में भी एक हीरो के लिए प्रसिद्ध है, उसको भी हम पढ़ेंगे। यूरोप के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेता हूं मैं, आपको ठीक दिख रहा है क्या? हाँ, अच्छे से दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। देखो, ये वाली सारी लोकेशन यूरोप की है। आगे बढ़ने से पहले आपके सुझावों के अनुसार मैंने क्या किया है, आज मैं मैप, बहुत सारे मैप लाया हूं। जो भी बात, चाहे नदी की, चाहे पर्वतों की, चाहे खाड़ी की, चाहे खाड़ी सागर हो गया, चाहे जल संधि, सारी की सारी मैप पर करवाऊंगा। आप सुझाव देते रहना, मैं काम करते जाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, इसकी सामान्य लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये हमने पढ़ा था भूमध्य सागर। चलो इसको अपने पेन को पतले वाला ब्रीक पेन कर लेने हैं। भूमध्य सागर को हमने पढ़ा था, और यहां पर ये वाला, इधर वाला अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक। इन दोनों के मध्य यहां पर दोनों को जोड़ने वाली जल संधि थी, इसको हमने कहा था जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर देख लूं मैं, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको? हाँ भाई, बड़ा शानदार दिख रहा है। जिब्राल्टर जल संधि थी, यहां भूमध्य सागर है। और ये जो टांग सी बनी हुई है ना, इधर 2 देश पड़ते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल पड़ते हैं, यहां पर फ्रांस पड़ता है। देशों के नाम लिखूं क्या? वैसे बोलता जाऊंगा, स्पेन, पुर्तगाल, यहां पर फ्रांस, और ऊपर जर्मनी पड़ता है। और ये देश है इटली। इटली के साथ ये जो लगता है, इसको कहते हैं एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर ये वाला जो है, ये वाला।
ठीक है। और भूमध्य सागर, यहां ये वाला है काला सागर। कौन सा? काला, काला सागर। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, हले उठियो सीसों के मुंडे भर देने होके, लोड़ ही नी पतलो नू मेकअप दी, 18-19 भी कुड़ी इंज चमकी, उत्तर दी जाती। ये लो भाई कैस्पियन सागर, ये काला सागर। यहां पर ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से इधर से निकलकर यूराल नदी आएगी। यहां पर यूराल नदी आकर कैस्पियन सागर में मिल जाएगी, यूराल नदी। ठीक है भाई, यूराल नदी हो गया। यानी कि हमने नीचे वाली लोकेशन को अपने आप में, ये काला सागर और इसके बीच में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है काकेशस पर्वत। काकेशस। अब काकेशस पर्वत को याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? काला का का और कैस्पियन का के, तो ये खुद ही कह रहा है काके, तो बीच में भाई काके है, काकेशस पर्वत। ठीक है, काला सागर कैस्पियन सागर के बीच में काकेशस पर्वत। कैस्पियन सागर खारे पानी से संबंधित, आपको पता ही है लोकेशन। ये काला सागर है, एड्रियाटिक सागर है, और यहां पर ना बीच में एक जगह पड़ती है, छोटी सी जगह, और यहां पर है मरमरा सागर। अधमरा नहीं है, मरमरा है, मरमरा सागर। ठीक है, तो कोई मरा है, काला है, कैस्पियन है, काके के बीच में काकेशस है। ठीक है, इधर एड्रियाटिक सागर है। ये आपकी आल्प्स पर्वत, ये वाला आल्प्स पर्वत। आज ना हवाएं शुरू में ही बता दूंगा, फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हवाएं पवने पड़ेंगे तब आपके अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे सिराको और हरमटन अपन ने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ी थी। यहां पर ना हवाएं पहले क्लियर करवा देता हूं भाई। जो आल्प्स पर्वत है, यहां पर गर्म हवा चलती है, गर्म हवा, उसका नाम है फोन या फोन, फोन या फोन। और इसकी तुलना की जाती है किससे? तुलना की जाती है चिनूक हवा से, चिनूक हवा से। जैसे राजस्थान में अपने यहां लू चलती है, गर्म हवा लू चलती है, उसी तरह मान लो, एक समझाने के दृष्टिकोण से, उत्तरी अमेरिका में यहां पर गर्म हवा चलती है चिनूक। उत्तरी अमेरिका की गर्म हवा को क्या कहते हैं? चिनूक। और चिनूक जैसी यूरोप में चलने वाली चिनूक की तरह जो गर्म हवा, उसको कहते हैं फोन। आगे हवाएं अलग टॉपिक है, पवने अलग टॉपिक है, लेकिन यहां क्लियर हो रहा है आपका एक साथ। फिर देखो, ये है इटली के पास एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर से चलने वाली ठंडी पवन, ठंडी पवन जो है, उसका नाम है बोरा। क्या नाम है? बोरा। ठंडी पवन का नाम क्या है? ठंडी हवा या ठंडी पवन का नाम है बोरा। आल्प्स वाली का नाम है फोन। आल्प्स वाली का नाम क्या है? फोन। और एक इधर उत्तरी यूरोप में चलती है, उसका नाम है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड भी क्या है? ठंडी पवन है भाई, ठंडी पवन है ब्लिजार्ड। ठीक है, ब्लिजार्ड ठंडी पवन है। तो ये दो ठंडी पवनें, ब्लिजार्ड और बोरा। और फोन जो है गर्म हवा है। एक फ्रांस में और चलती है, यहां पर फ्रांस देश है, ये वाला फ्रांस देश ही है भाई, ये वाला आल्प्स पर्वतमाला। तो यहां पर एक और है, उसका नाम याद आ जाएगा तो वो मैं आपको लिखा दूंगा, बोरा भर लीज, बोरा भर लीजो, तो उसका नाम याद आ जाएगा, फ्रांस में चलती है। ठीक है, तो ये गर्म जरूर याद रख लेना कि गर्म फोन, गर्म कैसे है कि फोन पर ही लोग ज्यादा गर्मा गर्मी कर लेते हैं, सामने आके तो ठंडे पड़ जाते हैं। तो कोई लड़ाई झगड़ा जो होता है फोन से ही, कई बार तूने ऐसे क्यों कह दिया, तो फोन जो है गर्म पवने है। ठीक है, ठंड ज्यादा लगती है ना, तो बोरा भर लीजा भाई, कोई लकड़ी का और कोई थे पड़े हैं तो आगे काम आएंगे, है ना। तो ये ठंडी है, बोरा है, ब्लिजार्ड है। ठीक है, ये याद रख लेना। मैं इसको थोड़ा सा अभी भाई दौड़ दूंगा, अभी दौड़ देंगे हम इसको, क्योंकि ये वाली लोकेशन फिर कैसे लिखेंगे, जैसे ये लो भाई, मिटा देते हैं एक बार के लिए। यहां वाले हमने पढ़ लिए थे सारे।
और इधर ये वाली लोकेशन पे इधर है ब्रिटेन, यानी कि आप देश की बात करो तो बड़ा देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड के ठीक सामने आल्प्स पर्वत है, यहां पर देश पड़ता है फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। और इधर देश पड़ता है जर्मनी, जर्मनी। ठीक है, ये वाला जो है ना, हमें सागरों को जरूर याद रखना है। ये वाला है उत्तरी सागर। कौन सा? उत्तरी सागर। और उत्तरी सागर, और ये जो जा रहा है अंदर की तरफ, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। हालांकि 2-3 बार ये चीजें करवाऊंगा मैं आपको, निश्चिंत रहे। आगे भी नए मैप पर अभी दिख रहा होगा आपको। कम दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है ना, तो इसको बड़ा कर ले या बड़ा लिख दें? वैसे तो इधर भी दिख रहा है, ये लो, चलो ऐसे कर देते हैं आपकी सुविधा अनुसार। ये वाला जो पार्ट है, यहां पर है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल। और ये वाला जो है, ये है उत्तरी सागर। कौन सा? उत्तरी सागर। सामान्य इसके बारे में बता देता हूं, तथ्य फिर पढ़ दूंगा कौन सा किसको जोड़ता है। इन दोनों के मध्य, कई बार वो आता है ना, उसने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य यहां पर है डॉवर जल संधि। डॉवर जल संधि यानी कि दोनों जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाली, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। ये इंपॉर्टेंट है। डॉवर जल संधि किन के मध्य है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। उत्तरी सागर और इधर वाले जो हैं बाल्टिक सागर के मध्य फिर कील नहर आएगी। अब यहां पर स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यानी कि नॉर्वे, और यहां तक ये है स्वीडन, और ये वाला है फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये वाला जो है फिनलैंड के, ये फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड के जस्ट नीचे ये वाली है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड खाड़ी। ठीक है, फिनलैंड के जस्ट नीचे। फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, सॉरी पहले ये कर लेते हैं अपने, ये वाला जो है ना, ये वाला है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये वाली जो है, ये वाली, इसको कहते हैं बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी। शब्द तो भैया आप ये देखो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं याद करके लाया हूं। देखो, बोथनिया की खाड़ी, क्योंकि मैंने इसको याद किया था। बोथनिया का बी ले लिया और फिनलैंड का एफ ले लिया, बीएफ, यानी कि बोथनिया वाली फिनलैंड के सामने है। बीएफ तो याद ही रह जाता है, नहीं रहता याद। बीएफ तो बड़ा प्यारा शब्द है भाई, है ना, बहुत ही, मतलब बहुत ही धार्मिक भक्ति भाव वाला शब्द है बीएफ, है ना। तो बी और एफ जो है बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड। ये अब आ जाए अगर कि बोथनिया की खाड़ी किन दो के मध्य है, फिनलैंड और इधर स्वीडन, जरूर याद रखना। ठीक है, एफ है और इधर एस है, एस बी एफ याद रख लो। बीएसएफ नहीं याद रखते आप, चलो ऐसे कर लो बीएसएफ। तो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य, बीएसएफ कर लेते हैं, ताजा ही तैयार हो गया काम। और ये फिनलैंड है और यहां पर देश पड़ते हैं, ये बाल्टिक देश हैं। ठीक है, ये वाला, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और इनको जो डेनमार्क वगैरह, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इनको यहां पर जो देश है उनको बाल्टिक, बाल्टिक सागर के पास में बाल्टिक देश है। कौन कौन से बाल्टिक देश है भाई? लिथुआनिया, लातविया और एसिटोनिया। यहां लिखने की जगह नहीं है तो ध्यान रख लेना। फिनलैंड और एसिटोनिया के मध्य फिर फिनलैंड की खाड़ी आ जाएगी। एसिटोनिया, लातविया और लिथुआनिया आगे याद रह जाएंगे, यहां पर पड़ते हैं ये सारे, उत्तरी यूरोप के देश हैं। तो इनके सामने बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली
कील नहर है, यहां पर कील नहर आएगी। और यहां पर राइन नदी आएगी, इधर से आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में जाएगी, यहां राइन नदी आएगी। ठीक है, राइन नदी आ जाएगी। वोल्गा है, राइन है, डैन्यूब है, उन सबका जिक्र करेंगे। तो ये सामान्य इसके बारे में जानकारी है। चलिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। अभी एक दो मैप जो है आपको और दिखा देते हैं। और ये जो है ना भैया आपके आल्प्स पर्वत है, इसको अल्पाइन पर्वत भी कहा जाता है, अल्पाइन। पर अगर बात आ जाए अपलेशियन, तो अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में है और आल्प्स या अल्पाइन यहां पर है। तो ये असल में ना, अगर आल्प्स शब्द आ जाए, आल्प्स श्रृंखला, ठीक है, या अल्पाइन श्रृंखला हम कह दें, अल्पाइन, तो ये कहां से कहां तक है? ये वाला देखो अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक। अटलांटिक से लेकर ये वाला है कैस्पियन सागर। कौन सा? कैस्पियन, काके, काला, काला और काकेशस। तो अटलांटिक से कैस्पियन तक फैला हुआ है, कैस्पियन तक फैला हुआ है। ये कुल 3 भागों में बंटा हुआ है। एक तो आल्प्स ही हो जाएगा, फिर बीच में एक आ जाएगा, फिर 3 नंबर पे एक आ जाएगा काकेशस। तो कुल, और वैसे मूल रूप से आल्प्स पर्वत यहां पर, ये फ्रांस वाला, जर्मनी वाला ये एरिया है, इधर इधर ही पाया जाता है, फ्रांस वाला एरिया मूलतः है। स्विट्जरलैंड में ज्यादा है ये, वैसे स्विट्जरलैंड। ये देखो यहां पर लोकेशन बताने के लिए थी आपको, ये वाली यूराल पर्वत आ जाएगा। ठीक है, यूराल पर्वत के इधर इधर वाला ये सारा। दोबारा अगर आपको पढ़ना हो, कैस्पियन सागर, काला सागर, एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि, और ये ब्रिटेन इंग्लैंड वाले, ये उत्तरी सागर, यहां पर इंग्लिश चैनल, यहां पर डोवर जल संधि, बाल्टिक सागर, फिनलैंड की खाड़ी, और ये बोथनिया की खाड़ी, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है। ठीक है, ये श्वेत सागर है। तो बार बार पढ़ोगे ना, एक मैप जरूर साथ में रखा करो, मैप से आप चीजों को याद किया करो। ये आपके सामने एक मैप आ गया है भाई, इसको हम पढ़ने का थोड़ा सा, ये भरा हुआ मैप है आपके लिए ये वीडियो में मैं वैसे आपको उसमें पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये लो, ये देखो बड़ा शानदार तरीके से कि इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हो गए? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, ये फिनलैंड की खाड़ी है, यहां फिनलैंड देश है। ये बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी BSF, बोथनिया S स्वीडन, F से फिनलैंड के मध्य है। ये बाल्टिक देश है, यहां पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये डोवर जल संधि बनाई हुई है, उत्तरी सागर है, इंग्लिश चैनल है, यहां पर एक बिस्के की खाड़ी और हाईलाइट की गई है। इधर भूमध्य सागर है, स्पेन है, जिब्राल्टर जल संधि है, एजियन सागर है, ये वाला एड्रियाटिक सागर है, काला सागर है, अजोव सागर, इतना तो डीपली मत याद रखना। और ये कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच काकेशस पर्वत है, ये यूराल पर्वत है, यूराल नदी है। बहुत शानदार तरीके से इसको यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखो बाद में ये नदियों वाला थोड़ा सा बनाया हुआ है। ये भाई आइसलैंड है, ये जो दिखाया गया है ना, आइसलैंड। यहां पर एक देश पड़ता है डेनमार्क। तो ये सारे, फिर ये देखो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला हो गई उत्तर में। क्योंकि कई बार ना कुछ चीजें मैप में से इसलिए याद रखना, आपकी बात ठीक है, जरूरी है। कई बार वो कह देता है कि ये, जैसे मान लो ब्लिजार्ड आई, वो कह देगा कि पूर्वी यूरोप में चलने वाली ठंडी हवा, नहीं, ब्लिजार्ड उत्तरी में चलने वाली है। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत ऊपर देश जो है, बाल्टिक सागर उत्तर में है। ठीक है, ये कोला है, यहां पर काला नहीं, अगर कोला है, कोला प्रायद्वीप। ठीक है, और ये आल्प्स बना दिया, और ये पिरेनिन, ये राइन नदी जा रही है आपकी बाल्टिक सागर में, और ये एपिनाइन। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला 3 भागों में बटी हुई है। 1 नंबर आल्प्स हो गया, 2 नंबर एपिनाइन हो गया।
एपिनाइन जो है ना इटली में है, इटली मुख्यतः इटली में पड़ता है एपिनाइन, और ये वाला काकेशस 3 नंबर पे। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला 3 भागों में, आल्प्स, एपिनाइन, काकेशस, आ ए का, ठीक है, आ ए का। इस तरह से ये भूमध्य सागर हमें याद ही रह जाता है। जिब्राल्टर जल संधि, की ऑफ मेडिटेरियन सी, ये कुछ नदियों को, वोल्गा नदी, देखो सबसे लंबी नदी है वोल्गा, वोल्गा क्या है, सबसे लंबी है, तो ध्यान रखना कहां जा रही है, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। जैसे नील सबसे लंबी विश्व की भी और अफ्रीका की तो है, वो भूमध्य सागर में, तो वोल्गा अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। इस तरफ एशिया है, कैस्पियन सागर जो है। रूस एक ऐसा देश है जो दोनों में पड़ता है, रूस यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है। तो ये नीपर, निस्टर, डैन्यूब, डैन्यूब, ये नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा। ये कील नहर, ये रही कील नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कील नहर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, हमें तो ये याद रखना है, कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य है। इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, और इधर है इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के मध्य यहां पर जो है वो डोवर जल संधि है, डोवर। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मेरे तो अच्छे से रटे गए भाई, आपके पता नहीं क्यों नहीं याद होते, बार बार अभ्यास करेंगे ना आप, याद रहने लगेंगे। एक बढ़िया सी शॉर्ट वीडियो दूंगा आपको मोटिवेशन वाली। अब मैंने देख लिया मसाले मसूले आपको चार्ज करना जरूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप। चलिए यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, हमने वो ट्रिक को रिवाइज कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में तीसरा। और वो शिया वाला वो याद रख लेना है ना, शिया फ्री में उत्तरी दक्षिण क्षेत्र में आंटी ने रोक लिया। इसके उत्तर में बैरन सागर है, बैरन सागर आर्कटिक महासागर में, उत्तर 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 में बैरन सागर जो हमने डिजाइन किया था ऊपर। आर्कटिक वृत्त इसके बिल्कुल मध्य से गुजरता है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है इधर वाले भाग में, दक्षिण में भूमध्य सागर है वह काला सागर। भूमध्य सागर और काला सागर यूरोप के बिल्कुल नीचे हमने देखा हुआ था। पूरब में यूराल पर्वत तथा काकेशस पर्वत वह कैस्पियन सागर है। इसको वैसे जनरली हम दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए इस तरह से, तो ये इस तरह से कह रहा है कि ऊपर वाले में इधर बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन, इधर बैरन है, इधर भूमध्य है, ठीक है, और काला सागर दोनों ही आ जाते हैं, भूमध्य और काला। इधर अटलांटिक है भाई, अटलांटिक है, और पूर्व वाले में ये थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर की लोकेशन में यूराल पर्वत यहां तक ऐसे फैला हुआ है, कैस्पियन सागर है, यूराल पर्वत है, ये पूर्व वाले इलाके में आ जाते हैं। भूमध्य सागर, बैरन द्वीप, अटलांटिक महासागर, भूमध्य और काला दोनों दक्षिण में माने जाएंगे, यूराल, कैस्पियन और ये वाले इधर माने जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी पहली लाइन। तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, तीन तरफ आप कहेंगे कैसे, तो इधर जल है भाई, इसके इधर जल है, इधर वाले में जल है, इधर जल है, ये देखो 1 2 3 मुख्यतः, तो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, उद्योगों का महाद्वीप, और सबसे ज्यादा जनघनत्व यही है, छोटी जगह है, और क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको पता है छठा बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या में तीसरे नंबर पे आ जाता है। इसके 5 बड़े देश है, रशिया, यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन दोनों इसके बड़े देश हैं, दोनों में वॉर चल रहा था, इधर रशिया सामने यूक्रेन है, फ्रांस है, स्पेन है, स्वीडन है। यूरोप का उच्चतम बिंदु माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस जो है 5642 हाइट, चाहे ना याद रहे 5642 चलो रख लेना, सबसे सर्वोच्च है माउंट एल्ब्रुस। ये काकेशस श्रेणी में है, यानी कि काला सागर कैस्पियन सागर के बीच में काकेशस श्रेणी थी ना, वहां पर माउंट एल्ब्रुस पाई जाती है ये पर्वत श्रेणी। निम्नतम स्थान इनका कैस्पियन सागर, यानी कि उच्चतम और निम्नतम दोनों ही पास में है। सबसे लंबी नदी वोल्गा वो कैस्पियन में गिरती है, और दूसरी लंबी जो है डैन्यूब वो काला सागर में गिरती है। चलिए यहां पर आ जाएं आप, ठीक दिख रहा है क्या ये वाला आपको? हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो
ये देखो, अगर हम बात करें, ये देखो, ये है वोल्गा, यानी कि ऊंचा लंबा ये सब कुछ यही है। वोल्गा सबसे लंबी नदी है, ये भी इधर आ गई। कैस्पियन सबसे गहरा स्थान, कैस्पियन सागर, गहरा स्थान क्या है? कैस्पियन है। ठीक है भाई, कैस्पियन सागर है गहरा स्थान। और सबसे हाइट ये है काकेशस पर्वत, क्या लिखा हुआ है? काकेशस। और इसी में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? वो है माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस। देखो सबसे ऊंचा, मतलब इस दिशा में ही है सारे पड़े। सबसे ऊंचा स्थान काकेशस पर्वत श्रेणी के ऊपर है, माउंट एलब्रूस। सबसे निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर, ये वाला। और सबसे लंबी नदी वोल्गा कैस्पियन सागर में जल गिराती है। दूसरी लंबी डैन्यूब, दूसरी लंबी डैन्यूब नदी जो कि काला सागर में अपना जल गिराती है। देखो अब ये उम्मीद है, अब कोई ऐसा चांस नहीं बचता कि आप कोई बहाना कर दो, मैं सर हमने तो समझ ही नहीं आया जी, हमें तो ये हो गया जी। मैं अब इसके अलावा क्या बताया जा सकता है? सारी लोकेशन काला सागर कैस्पियन सागर में काकेशस है, काकेशस की के ऊपर इनकी जो सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रूस, और एक और है, ये आल्पस है ना, आल्पस, आल्पस की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक या ब्लॉक, ठीक है, ये नाम से, ये इसकी आल्पस पर्वत श्रेणी की। और जो सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की वो माउंट एलब्रूस है, और वो काकेशस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, अब तो बढ़िया है ना, ये सारी चीजें भाई वहां पर आपको बता दी गई है। चलिए, आर्कटिक वृत्त ये छठी की बुक में दिया हुआ है, इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से गुजरता है। और चलते हैं, विश्व का सबसे नगरीकृत विकसित महाद्वीप, आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहा जाता है, लेकिन सभ्यता की शुरुआत उससे होती है अफ्रीका महाद्वीप। डोवर जल संधि किनके मध्य में है? डोवर जल संधि, ये देखो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ठीक है, और ये हमने वहां दिखा हुआ था, इधर उत्तरी सागर, इधर इंग्लिश चैनल बीच में। तो देशों की बात करें तो इधर, जैसे इधर ब्रिटेन है, ठीक है, और इधर है फ्रांस, कौन सा देश है? फ्रांस। इधर है उत्तरी सागर, कौन सा है? उत्तरी सागर। और इधर है आपके इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। तो इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली क्या है? डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। अब डोवर के बारे में ये बात भी सत्य है कि फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य है, ये भी सत्य है कि इंग्लैंड, यानी कि ये ब्रिटेन व फ्रांस को अलग करती है, क्योंकि बीच में आ गई तो अलग करेगी। और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को तो जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आ गई तो अलग कर दिया। दो के बीच में तीसरा आ जाता है, जी दी जी दी लगी आ भी जाग दे रे हो, रातां नूं गवाचे किथे यार लभदे, हर हथ विच फोन, फोनां दे विच राज ने, इक्को दिल कई थावें वंडे रिवाज ने, शनिवार सौखा लंघे ताही तां लिहाज ने, है ना। मैं गाना अब भूल गया हूं भाई, है ना, हम भूल चुके हैं। ठीक है, चलो भाई, ब्रिटेन, अब दो के बीच में तीसरा आ गया तो अलग ही करेगा ना। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में डाबर लाल दंत मंजन आ चुके हैं, उत्तरी और इंग्लिश चैनल को जोड़ते हैं। कील नहर, कील ठोक दिया जाए उत्तरी सागर और बाल्टिक, ये उत्तरी सागर है, इधर बना दो आप बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, इनके मध्य में एक नहर बना दो, इस नहर को हम कहेंगे कील नहर। बाल्टी में कील पड़ा है, ठीक है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में जाती है, यूराल नदी। चलो भाई, अब मैंने सोच लिया है, पहले मैं ना सीरियस पढ़ाता था, तो आपको ये लगता था गुरुजी बहुत सीरियस रहते हैं। अब मैंने कहा गाने वाने सुना दे, कोई टिचकुले सुना दिए जाए आपको, ताकि आपका बढ़िया मन लगा रहे और क्लास भी याद हो जाए। डैन्यूब नदी,
डैन्यूब नदी की विशेषता, ये 10 देशों से शायद गुजरती है और 5 राजधानियां इसके किनारे बनी हुई है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडा, बुडा हंगरी था, भूखा था तो और पेस्ट कर रहा था, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुखारेस्ट राजधानी है रोमानिया की, बेलग्रेड राजधानी है सर्बिया की। जब आप वो पढ़ते हो विदेश नीति, तो विदेश नीति का अहम हिस्सा गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम से भी जानते हैं उसे हम। तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला जो सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था भाई 1961। नाम देशों का नॉन अलाइन मूवमेंट, हिंदी में कहें तो गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में। काहिरा 1955 में स्थापना शुरुआत हुई थी। अब पढ़ तो रखे हैं पर इतना कुछ वो ना पढ़ाने का समय, फिर इसलिए पॉलिटिकल साइंस के आएंगे हेड, आपको कोई पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी वाले पढ़ाएंगे, फिर मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ चला जाऊंगा, हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेवफा, रात को पड़ी दिन को सफा। चलो, बेलग्रेड सर्बिया और ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया, ये जो 5 राजधानियां हैं डैन्यूब नदी के किनारे, वियना, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, इसके किनारे पड़ती हैं। डैन्यूब नदी क्षेत्र व पूर्वी यूरोप को कृषि यूरोप या हरा यूरोप भी कहा जाता है। तो डैन्यूब नदी का क्षेत्र, आपको पता है डैन्यूब नदी पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है, काला सागर के उस तरफ कैस्पियन सागर और उधर वाला वो पूर्वी यूरोप का हिस्सा, या डैन्यूब नदी का हिस्सा जो है वो क्या है, हरा यूरोप या कृषि यूरोप कहलाता है। राइन नदी की बात कर ले, इसको कोयला नदी, कोयल। अच्छा, एक होती है कोयल, तो क्या कोयल के घर वाला कोयल का पति कोयला होता है क्या, ये बताना भाई, कोयला, ठीक है। सबसे व्यस्तम नदी, यूरोप की सबसे बिजी नदी है भाई राइन, जर्मनी फ्रांस की सीमा बनाने वाली नदी है, आल्प्स से निकलकर उत्तरी सागर में टिश्यू विश्यू हो जाती है भाई, ठीक है। यह अपनी देखो भ्रंश घाटी राजस्थान में कौन सी नदी बनाती है, उत्खाट भूमि, भ्रंश घाटी, रीफ वैली कहते हैं क्या, चंबल नदी बनाती है ना भ्रंश घाटी। यूरोप में भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी है उत्खात भूमि, भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी है राइन नदी। सबसे व्यस्तम नदी है ना राइन नदी, सबसे व्यस्तम है। टेम्स नदी और डैन्यूब की विशेषता, हरा यूरोप, कृषि यूरोप कहते हैं उसको। टेम्स नदी, टेम्स की विशेषता, लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स के किनारे है। और सीन नदी, सीन, पेरिस का सीन बड़ा शानदार, पेरिस फ्रांस की राजधानी, सीन, पेरिस सीन नदी के किनारे है। फ्रांस, सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस सीन के किनारे। और टाबर तो भाई रोता ही रहता है, रोम टाबर के किनारे, इटली की राजधानी। और इसी के किनारे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो है यूरोप में, वो भी टाबर। तो टाबर भैया रोता है, टाबर क्या कहता है, टाबर रोता है, क्योंकि टाबर से बिल्कुल भी वेट नहीं होता। अब आ जाती है, वो तो टेम्स थी, और ये है टेगस नदी के किनारे लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ऐसा भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के किनारे इधर इटली पड़ता है और इधर एड्रियाटिक सागर पड़ता है, एड्रियाटिक सागर। और इधर अगर बात करें तो इधर आ जाता है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर के अंदर इधर ब्रिटेन पड़ता है। और इधर आपके देश हो जाते हैं स्पेन, पुर्तगाल, इधर पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। यहां पर पड़ जाएगा फ्रांस, यहां पड़ जाएगा जर्मनी, इधर हो गया इटली, इधर हो गया इंग्लैंड, ठीक है। कितनी बार अभ्यास कर लो, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य डॉवर जल संधि, इंग्लिश चैनल, पुर्तगाल। अब देखो, फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन के किनारे, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, टेम्स के किनारे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, टेगस नदी के किनारे, पो नदी,
पो नदी के किनारे वेनिस है। इटली है ना, इटली में पो नदी पाई जाती है और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नीपर, नीस्टर, डैन्यूब, ये सारी नदियां वो उधर लोकेशन में मैंने बताई थी, ये सारी की सारी काला सागर में पड़ती हैं। इसको ना भी याद रखो तो भी कोई बात नहीं, इतना कोई बड़ा हू हल्ला करने की। मुख्य मुख्य चीजें, रोन फ्रांस की लंबी व आयर, इधर फ्रांस पड़ता है तो फ्रांस की सबसे लंबी नदी रोन है और सबसे बड़ी नदी आयर है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, ग्रेड सेकंड वाले दूसरे को थोड़ा अच्छे से याद रख लें भाई, कोई यूपीएससी के लिहाज से पढ़े या एसएससी के लिहाज से, पीसीएस के लिहाज से, एसआई वाले जो भी। झीलें, मुख्य झीलें आपको लाडोगा और ओनेगा याद रखनी है। लाडो, हाँ भाई लाडो के वे लाडो यूरोप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, बड़ी लाडली लाडो है, मीठे पानी की झील यूरोप की लाडोगा। और ओनेगा, ओनेगा रूस में पड़ती, रशिया में दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील ओनेगा। लाडोगा, लाड रखा तो सबसे ठीक है भाई, लाड वाला तो अपने आप को बड़ा ही महसूस करता है, हालांकि छोटे टावरों का लाड ज्यादा किया जाता है जो परिवार में छोटे होते हैं। ओनेगा दूसरी मीठे पानी की झील। कॉन्स्टेंस झील आल्प्स पर्वत में स्थित है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का मिलन स्थल कॉन्स्टेंस झील है। मिलन स्थल है कॉन्स्टेंस। तो ये कांस्टेबल वाली फीलिंग देता है, दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, वो थाने जाते हैं तो कांस्टेबल लोग क्या कहते हैं, भाई चलो इनकी सुलह करवा दो, मिलन करवा देते हैं। मिलन स्थल है तीनों का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का और स्विट्जरलैंड का। तो लाडोगा ओनेगा याद रखना, यूरोप में लाडोगा ओनेगा। जल संधियां, हो भाई जल संधियां, डाबरलाल दंतमंजन पेश करने जा रहे हैं देवियों और सज्जनों आपके सामने। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाला डाबरलाल दंतमंजन फिर आ गया। उत्तरी सागर प्लस इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ये तो अच्छे से जिब्राल्टर जल संधि हमने पढ़ी थी। की ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यूरोप को अफ्रीका से, नीचे अफ्रीका महाद्वीप, ऊपर यूरोप महाद्वीप है, उसको अलग करता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से भी ये जोड़ती है, जिब्राल्टर। ओट्रांटो, ये इस तरह से सही लिखा जाएगा, पैर में रह, ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर की को आयोनियन सागर से जोड़ती है। एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। तो एड्रियाटिक सागर के उस तरफ आयोनियन सागर, आयोनियन सागर के उस तरफ काला सागर, उनको जोड़ने वाली। बास्पोर्स जल संधि, मरमरा, अच्छा ये इस तरह से है कि एडी वाला है, ठीक है, आयोनियन को एक बार छोड़े तो सॉरी कैस्पियन, इसी तरह क्रमानुसार है ये बने हुए, एड्रियाटिक, मरमरा, काला सागर, कैस्पियन सागर। काला और मरमरा के बीच में काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत के ऊपर यूरोप की सर्वोच्च पर्वत जो चोटी है माउंट एल्ब्रुस, वो इसके ऊपर है। काला सागर में डैन्यूब नदी पड़ती है, दूसरी लंबी नदी, दोहराव हो जाएगा। कैस्पियन सागर में सबसे लंबी नदी वोल्गा पड़ती है भाई, वोल्गा सबसे लंबी है। मरमरा सागर और काला सागर, इन दोनों के मध्य क्या आया है, मरमरा सागर और काला सागर, इन दोनों के मध्य भाई फोरस लगा रखी है, कौन सी, बासफोरस। बासफोरस कर लो ना, बासफोरस जल संधि, काला मरा, ठीक है, क्या मरा, काला मरा, बासफोरस, ठीक है, बासफोरस, काला मरा, बासफोरस। इस तरह से थोड़ा सा पेज पे ना लिख लिख के ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, उनको जोड़ दिया करो। थोड़ी बहुत लोकेशन चेंज हो सकती है, क्या लेना देना। खाड़ियां, खाड़ियां, अब अपने बनाते हैं बोथनिया की खाड़ी, BSF, बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के मध्य। फिर फिनलैंड को उठाएंगे, फिनलैंड को FA, एसिटोनिया, ठीक है, तो एसिटोनिया और फिनलैंड के मध्य फिनलैंड की खाड़ी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, खाड़ियां और जल संधियां। अरिगा की खाड़ी लातविया और एसिटोनिया के मध्य,
चलो मैं थोड़ा सा ये बनाता हूं। बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन, इसके किसके, बिस्के, इसके बिस्के, बिस्के फ्रांस, फ्रांस और स्पेन के मध्य, फ्रांस और स्पेन के मध्य। अब एफ एस तो यहां भी कर सकते हो आप ना, बीएसएफ यहां भी हो गया। ये देखो रे, ये दो बीएसएफ है भाई, एक बिस्के और एस, एस से स्पेन और फ्रांस, यानी कि बीएफ तो पीछे नहीं छोड़ेगा, बीएफ पीछा नहीं छोड़ेगा, यहां भी बीएफ है, बीएफ बीएसएफ। तो बिस्के स्पेन और फ्रांस के मध्य है, और बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। यानी कि लोकेशन की बात करें, इधर है उत्तरी सागर, कौन सा, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, और उत्तरी सागर के इस तरफ देश पड़ते हैं नॉर्वे, और इधर पड़ गया स्वीडन, और इधर देश पड़ गया आपके फिनलैंड, ठीक है। और फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी, और इधर देश पड़ गया आप, इधर पड़ गया आपके बाल्टिक सागर, ठीक है। और इधर देश पड़ गया एसिटोनिया, एसिटोनिया, इधर पड़ गया लातविया, लातविया के नीचे लिथुआनिया, कौन सा, लिथुआनिया। ये देखो, अब ये पूछ रहा है स्वीडन और फिनलैंड के मध्य कौन सी, बोथनिया की खाड़ी। तो बी है इनके बीच में, बी है बीएसएफ, लो व्हाइट वाला कर ले, इनके बीच में बी है बीएसएफ, ठीक है। फिर ये कह रहा है फिनलैंड और एसिटोनिया के मध्य, ये देखो फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी है, नीचे देश कौन सा है, एसिटोनिया है। रीगा की खाड़ी है लातविया और एसिटोनिया के मध्य। ये देखो लातविया और एसिटोनिया बिल्कुल पास पास पड़ते हैं, इनके बीच में है रीगा, क्या है, लातविया और एसिटोनिया के बीच में है रीगा, ठीक है। फ्रांस और स्पेन नीचे है, बीएसएफ के दो टुकड़े बन जाएंगे आपके सामने। अब ये लिथुआनिया, एसिटोनिया और लातविया को बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे हैं ये। बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, यूनान, बहुत सारे, ये तो कुल 11-12 देश हैं, 11 के आसपास ये बाल्कन देश है। तो इस तरह से ये बाल्टिक वाला, स्कैंडिनेविया, ये वाले स्कैंडिनेवियाई देश है, कौन से हैं, स्कैंडी, कैंडी खाऊं या गम खाऊं, कैंडी और क्रश, एक क्रश वो होता है, वो ना मेरा क्रश है, ओ हो, क्या बातें हैं। पर्वत, चलो चलो भाई, कैंडी क्रश। चलते हैं इस तरफ, अल्पाइन या आल्प्स पर्वतमाला नवीन पर्वतमाला है, अटलांटिक से कैस्पियन सागर तक ये नवीन है, तो मतलब गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, अंगारा लैंड का है, यूरोप अंगारा लैंड से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक से कैस्पियन सागर तक है। सर्वाधिक इसका विस्तार स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का एक ग्रुप है, वहां पर ये पाई जाती है श्रृंखला। यह 3 भागों में बंटी हुई है, आल्प्स रेंज, एपिनाइन, काकेशस, अच्छे से ऊपर बताया हुआ है, तो यहां स्पीडली पढ़ देता हूं, कोई मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। आल्प्स, माउंट ब्लैंक इसकी सर्वोच्च चोटी है, माउंट ब्लांक कह दो आल्प्स की, और इसकी सर्वोच्च चोटी, ये जो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, इटली में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, और माउंट ब्लैंक इसकी सर्वोच्च चोटी है। पर यूरोप की, ये तो आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है, जैसे वहां हमने पढ़ा था एटलस की सर्वोच्च चोटी अलग थी, ठीक है, और उसकी सर्वोच्च चोटी जो अफ्रीका की थी वो माउंट किलिमंजारो थी। एपिनाइन पर्वत इटली की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एपिनाइन पर्वत को, टाइबर नदी का उद्गम। ये देखो भांजी आ गई है मेरी, हाँ एपिनाइन, चलो एपिनाइन, हाँ चलो चलो बाहर बाहर चल पुत, बाहर चल। इटली की रीढ़ की हड्डी,
हाँ, चमत्कारी बच्ची आ गई थी भाई, ये मांग रही थी वो मिन्नू आ दे दे मैं करा। 1.5 साल की है, भांजी है, इसका नाम जपनूर है और मैं इसको प्यार से पिन्नी कहता हूं। फिर मैंने 2 लाइनें लिखी थी, की लाइना सी, एक अम्मी ते एक पिन्नी मेरी, उम्र दोहां दे लेखे लग जे, होवे चाहे जिन्नी मेरी। ठीक है, चलो स्टार्ट। इटली की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एपिनाइन पर्वत को। टाइपर नदी का उद्गम होता है, टापर का उद्गम, टापर एपी पीने लग गए हैं आजकल, टापर का उद्गम। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे रोम और वेटिकन। टापर से वेट नहीं होता इसलिए रोते रहते हैं। काकेशस पर्वत श्रृंखला, काला सागर व कैस्पियन सागर। अब देखो वहां पर आपको मैप में बताए हुए, आप दिक्कत नहीं आएगी। माउंट एरबुरस जो है काके के ऊपर है, सबसे ऊंची चोटी एलब्रुस। तो काका जो है वो ब्रुश कर रहा है भाई इसी पर। स्कैंडिनेवियाई पर्वत स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में स्थित है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। पिरेनीज पर्वत स्पेन व फ्रांस की सीमा पर, नीचे इधर स्पेन है और ऊपर फ्रांस है, तो उसमें पिरेनीज पर्वत है। वासदेस पर्वत फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इधर स्पेन पाया जाता है, स्पेन, और इधर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, और इधर है जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। इन दोनों के बीच में जो पर्वत श्रृंखला ऐसे 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 इनकी सीमा पर पाई जाती है उसको वासदेस कहा जाता है। ये नाम भी याद रहे तो इतना कोई है नहीं। और इन दोनों के बीच में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसको कहा जाता है पिरेनीज। पिरेनीज, ठीक है। फ्रांस स्पेन के बीच में पिरेनीज है और जर्मनी फ्रांस के बीच में वासदेस है। कैंटाब्रियन स्पेन में है, इधर ये स्पेन में पाया जाता है कैंटाब्रियन। ठीक है, जुरा पर्वत, जुरा पर्वत, जुरा फ्रांस व स्विट्जरलैंड के मध्य ये पर्वत है। चलो ये कुछ पर्वतों के नाम हो गए, पिरेनीज हो गया, जुरा हो गया, जो भी हो गया, काल्पस हो गया, काकेशस हो गया। तो कुछ कुछ हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पर्वत किस में है। मुख्य चीज पूछेगा, इसमें ज्यादा डीप जाने का है नहीं। महत्वपूर्ण तथ्य, यूरोप व एशिया, इसको हम यूरेशिया कहते हैं। अब समाने वन लाइनर जो बातें हैं वो कर लेते हैं। यूरोप के आंतरिक भागों में स्टेपी घास के मैदान, यानी कि यूरोप में स्टेपी है। यूरोप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्टेपी। अब हमने वहां पर पढ़े थे सवाना और वेल्डस, कहां? अफ्रीका में सवाना और जो है वेल्डस और वेल्ड्स, और प्रेरी जाएंगे, अभी प्रेरी जाएंगे एक जगह पर। हंगरी में घास के मैदानों को का कहा जाता है? पुस्ताज कहा जाता है। यूक्रेन विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। यूक्रेन, रोटी की डलिया कह दो, रोटी की टोकरी कह दो, रोटी की डलिया या रोटी की टोकरी कहा जाता है यूक्रेन को। विश्व का अन्न भंडार कहलाता है यूक्रेन। रूर बेसिन, मैं कैमरे को देख के हंस रहा हूं, हंसी आ जाती है मेरे को, देख लो। रूर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना, हंस बाद में लेना, ठीक है। रूर जो है वो जर्मनी में जगह पड़ती है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ते हैं या सेकंड वर्ल्ड वार को, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो रूर क्षेत्र था जर्मनी का, ये लोगों ने उनसे छीन ही लिया था। और रूर इतना फेमस है कि यूरोप की औद्योगिक नगरी कह सकते हैं हम इसको। तो रूर जो है जर्मनी में, और सार फ्रांस और बेल्जियम में, सार बेसिन, ठीक है, खनिज क्षेत्र है। ये सर्वोत्तम कोयला पाया जाता है रूर और सार में। तो रूर जर्मनी में, जरूर याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के जस्ट ऊपर, जैसे हम इधर बात करें, इधर इंग्लैंड है, उसमें अटलांटिक महासागर में, इधर फ्रांस पड़ता है, ठीक है, इधर जर्मनी पड़ता है, इधर आपके ये स्पेन वगैरह और वो पड़ते हैं, ठीक है। और फ्रांस के इधर वाले बॉक्स में यहां पर बेल्जियम पड़ता है, बेल्जियम पड़ता है। हमने क्या पढ़ा था?
फ्रांस और बेल्जियम में यहां पर ये देखो, यहां पर जो है सार प्रदेश, सार वाला, और जर्मनी में इधर रूर प्रदेश, रूर पाया जाता है, कोयला के लिए जाने जाते हैं ये। डोनबास बेसिन यूक्रेन में कोयले के लिए जाना जाता है, डोनबास, ठीक है। तो यूक्रेन वाला अभी डॉन बन रहा था, फिर रशिया के साथ उसका चक्कर पड़ा। ओरिएंट रेल मार्ग फेमस है, ओरिएंटल बैंक का तो नाम सुना था, अब खत्म हो चुका है। पेरिस से इस्तांबुल, टर्की में पड़ता है इस्तांबुल, ओरिएंटल रेल मार्ग बना हुआ है। इंग्लैंड का महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र, इंपोर्टेंट डागर बैंक, ये तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने लगता है हर बच्चे को ध्यान है। डागर बैंक उत्तरी सागर में, आपने अभी लोकेशन आपको बताई थी इंग्लैंड के, इंग्लैंड, वेल्स, इनको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन हम कहते हैं। इधर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का फिर यूके को जब पढ़ते हैं तो उत्तरी ग्रीनलैंड वाला हिस्सा इसमें इंक्लूड हो जाता है। इंग्लैंड के ऊपर वाली तरफ उत्तरी सागर है, तो उत्तरी सागर में एक जगह पड़ती है मत्स्य, यानी कि वहां पर मछलियां बहुत ज्यादा है, तो मछुआरे लोगों का काम होता है अच्छा वहां, तो उसको डागर बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन का बर्मिंगम, सुन बर्मिंगम रही है कुड़िए हुसन 85 डिग्री नी, नेचर मुड़ तो साऊ जट दा किसे नाल ना बिगड़ी। लो भाई, ब्रिटेन का बर्मिंगम इस्पात नगरी कहलाता है, इसको औद्योगिक नगर कहा जाता है ब्रिटेन का। फ्रांस 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए फ्रांस को समुद्रों की रानी, सुरा और सुंदरियों का देश, बहुत सुंदरियां मेरे को लगता है फ्रांस में कहा जाता है। अभी मैं तो कभी गया नहीं फ्रांस में, जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। फ्रांस लघु यूरोप व किसानों का देश कहलाता है। इसको वाइन यार्ड, वाइन तो जानते ही होंगे आप, कौन नहीं जानता वाइन कहलाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस को फ्रांस का हृदय और फैशन नगरी कहा जाता है। चलिए, रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है। लॉरेन क्षेत्र फ्रांस का लो इस्पात हेतु प्रसिद्ध है। रूर बेसिन, इसको जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय कहलाता है, यूरोप का औद्योगिक हृदय। पेरिस जो है वो फ्रांस का हृदय है। यूरोप का इंडस्ट्रियल हार्ट, औद्योगिक हृदय कौन सा है, वो है रूर बेसिन। रूर कहां पर है, जर्मनी में है। रूस के यूरोपीय भाग में, रूस देखो यूरोप और एशिया में है, रूस के यूरोपीय भाग में कैस्पियन सागर पड़ता है और एशिया वाले भाग में बैकाल झील। कैस्पियन सागर जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील में आ जाता है, इनका नाम गहरी झील है जो यूरोप की, और बैकाल झील वो सबसे गहरा जो गहरी झील है विश्व में, तो वो एशिया वाले भाग में बैकाल झील पड़ती है, क्योंकि रूस जो है 2 भागों में, यूरोप और एशिया में है। सर्वाधिक तेल उत्पादन के कारण वोल्गा यूराल क्षेत्र को द्वितीय बाकू कहा जाता है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान जिसको मतलब आप ये मान सकते हो आग का देश भी कह सकते हैं, वहां पर प्राकृतिक गैसें जो है ज्वालामुखी प्रस्फुटित होते हैं जैसे, वो निकलती रहती हैं, तो इसको द्वितीय बाकू कहा जाता है। वोल्गा यूराल क्षेत्र को, वोल्गा सबसे लंबी नदी और इधर यूराल पर्वत था, वो वाला एरिया जो है ना उसको द्वितीय बाकू कहा जाता है, क्योंकि वहां पर तेल उत्पादन सर्वाधिक होता है। तेल उत्पादन तो अपने राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर इधर भी पाया जाता है। 2-4 ऐश्वर्य और वो कुओं के नाम बताओ ना प्राकृतिक गैस के, थोड़े बहुत 2-4 नाम लिखो प्राकृतिक गैस के और तेल के। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। साइबेरियन सार्स भी आते हैं, कमेंट करके बताओ राजस्थान का कौन सा घना पक्षी विहार है, क्या केवलादेव है, कौन सा है जहां पर साइबेरियन सार्स रशिया वाले ये आते हैं। यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक है, ये सबसे लंबा जो रेल मार्ग है। एंटवर्प नगर, अब याद करो कौन सा, किम्बरले, हीरो की सबसे बड़ी खान जो है, यह प्रमुख पतन यानी कि बंदरगाह है। जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र एंटवर्प नगर है, वो कहते विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र कौन सा है, आपको जी किम्बरले। किम्बरले हीरे की सबसे बड़ी खान है, हीरे व्यापार करने का तो ये पतन बंदरगाह है, यहां से बिजनेस होता है हीरो का। एंटवर्प नगर, अपने जैसे बिजनेसमैन जाते हैं वहां पर। फिनलैंड 1000 झीलों का देश। नॉर्वे हाथियों का देश भी है क्या, नॉर्वे मध्य रात्रि के सूर्य का देश। आइसलैंड, इसको पन्ना द्वीप भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। इस मान्य तथ्य है, इन पे क्या टाइम वक्त जाया नहीं करते। स्ट्राम्बोली, स्ट्रॉबेरी खाते हो आप, तो स्ट्रॉबोली है ये। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी। प्रकाश स्तंभ जो है भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। ये है मारित्सा घाटी, बुल्गारिया। बुग्गा नहीं कि कह दो बुग्गा है, बुल्गा है ये, है ना। पंजाबी वाले बुग्गा केड़ा देश आ गया, मेरा बुग्गा हो रहा, सेल्फी लिए। ये बुल्गारिया देश है, मारित्सा घाटी बुल्गारिया में पड़ती है। इसको अब बुग्गा, और इधर है भी गुलाब, ठीक है, गुलाबों की घाटी। अजरबैजान शाश्वत अग्नि का देश कहा जाता है अजरबैजान को। बाकू इसकी राजधानी है, ठीक है, बाकू इसकी राजधानी है। जॉर्जिया सुनहरे ऊन का देश जॉर्जिया है। अब आप एक काम करना, यूरोप महाद्वीप को जब भी याद करो तो लोकेशन बना लेना। सबसे पहले ऐसे करके भूमध्य सागर बना लो, भूमध्य सागर बना लिया, इधर जिब्राल्टर जल संधि बना ली, इधर जिब्राल्टर बना ली, अटलांटिक महासागर बना लिया, इधर एड्रियाटिक सागर बना लिया, एड्रियाटिक सागर, इधर मरमरा सागर, ठीक है, इधर काला सागर के बाद कैस्पियन सागर में इधर वोल्गा नदी पड़ती है, और इधर डैन्यूब नदी पड़ती है, और इधर यूराल पर्वत पड़ता है, यूराल नदी पड़ती है। फिर इसके यहाँ पर स्पेन देश है, फिर फ्रांस देश है, फिर जर्मनी देश है, और इधर इंग्लैंड है, और इधर उत्तरी सागर और इसके बीच में इंग्लिश चैनल और इन दोनों के बीच में डावर जल संधि है। और इधर स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। इधर बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इनके बीच में कील नहर पाई जाती है। उत्तरी सागर में इधर से निकल के राइन सबसे व्यस्तम नदी है, और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया ये बाल्टिक देश है, ठीक है। और फिनलैंड और स्वीडन के मध्य बोथनिया की खाड़ी है। BSF हमने 3 बनाए थे, BF के बीच में S डालकर, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी इसको जो है ना रिवाइज किया जा सकता है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी तो भाई शेयर वाला, ये लाइक वाला बटन थोड़ा सा दबा दिया करो ना, अंगूठा, मुझे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग दे दिया करो, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में, और एक वीक में बिल्कुल शानदार तरीके से, उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लग जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रख लेना, सभी विषय जरूर, आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, जरूर शुरू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।